नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीट 2022 को लेकर। तो रीट 2022 को लेकर कई सारे प्रश्न विद्यार्थियों के आ रहे हैं, कई सारे दिक्कतें विद्यार्थियों को आ रही है, कई सारे डाउट है, उनको लेकर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि रीट की जो प्रस्तावित डेट है वो है 4 और 5 फरवरी। ठीक है, ये प्रस्तावित डेट है और कई सारे विद्यार्थी जो है इस पर डाउट कर रहे हैं, तो उस डाउट को क्लियर मैं कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त जो है मैं आप सभी को बता दूँ कि डेट आगे जाएगी या नहीं जाएगी, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो अभी मैं बता दूँ कि डेट आगे जाएगी या नहीं जाएगी वो आप सभी आकलन लगा लेना। पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि सबसे पहले जो है पोस्टों का वितरण। देखिए, पोस्टों का वितरण करने का मतलब है कि रीट लेवल 1 की तो जो पोस्ट हैं वो बढ़ाई गई है और रीट लेवल 2 की पोस्टों में जो कमी की गई है उसको लेकर थोड़ा विवाद चल रहा है। और उस विवाद को, क्योंकि सरकार को क्या पहले ध्यान नहीं था क्या कि इसको विवाद अगर हम कम करेंगे, क्योंकि पहले जो घोषणा हुई थी उसके अनुसार 30-31 हज़ार पद तो जो है वो सीधे सीधे इसके लेवल 2 के थे। पहले एक बार जो अशोक गहलोत जी लाइव आकर उन्होंने मीडिया के सामने कहा था, और 15,000 पद जो थे वो 15,500 पद वो लेवल 1 के थे। तो ऐसे करके 46,000 पद कुल मिलाकर जो थे उस समय थे। अभी क्या हुआ है कि 21,000 पद इनको दे दिए और इनके 30.5 से 25,000 पर लेवल 2 को ला के रख दिया। तो इससे क्या हुआ कि अभी मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स को तो प्रॉब्लम होगी ना कि 30.5 से आपको जो है वो 25,000 पे ला के रख दिया। तो ये सीधी सरकार को भी पता थी कि इसका विवाद होगा आगे न जाके। और फिर अगर सरकार को वापस से पोस्ट बढ़ानी थी तो उस समय पोस्टों में इस तरह का जो है वो बदलाव क्यों किया गया, क्योंकि अगर बदलाव करेंगे तो समय लगेगा। तो इस चीज़ को हो सकता है सरकार आगे डिले करना चाहती हो कि अगर हम बाद में बदलाव करें तो समय लगेगा, और उसी के चलते जो है अभी तक भी विज्ञप्ति नहीं आई है, क्योंकि पोस्टों के वितरण के बिना विज्ञप्ति निकाल नहीं पा रहे हैं। और अगर कई बार सरकार के कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम विज्ञप्ति पहले निकाल देंगे, बाद में पोस्टों में बदलाव कर देंगे। तो अभी तक अगर ऐसा होता तो विज्ञप्ति आ चुकी होती, लेकिन विज्ञप्ति नहीं आई है। और विज्ञप्ति नहीं आने का रीज़न क्या है कि कई सारे रीजन्स बताए जा रहे हैं। ओबीसी के जो आरक्षण है उसको लेकर बताया जा रहा है कि अभी तक उस पर कोई क्लियरिफिकेशन हुई नहीं है, इस वजह से हम विज्ञप्ति नहीं निकाल पा रहे हैं। पहले तो जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभ्यर्थना देने में ही बहुत समय लगा दिया, जबकि रिजल्ट बहुत पहले आ चुका था और अभ्यर्थना देने में इतना समय, अभी तक सर्टिफिकेट भी अनाउंस नहीं किए हैं। तो इसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं। और इसको लेकर क्योंकि अभ्यर्थना अभी तक सरकार के पास पहुंची है, अभी तक जो है अभ्यर्थना पर भी क्लियरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसको लेकर अभी समस्याएं हैं, मतलब कहीं ना कहीं अभी तक डिले होने की संभावनाएं विज्ञप्ति को लेकर है। अगर विज्ञप्ति डिले होती है, विज्ञप्ति अगर दिसंबर तक आती है तो बोर्ड के पास जो है वो पूरे 1 या 2 महीने मान के चलिए कि अगर 5 तारीख से पहले अगर जो है वो आ जाती है विज्ञप्ति, 5 दिसंबर से पहले जब बोर्ड के पास 2 महीने बचते हैं, लेकिन अगर 5 दिसंबर के बाद भी जो है विज्ञप्ति में समय लगता है तो बोर्ड के पास 2 महीने भी नहीं बचेंगे। और पहले बोर्ड ने कहा था कि हमारे पास अभ्यर्थना आएगी उसके 4 महीने हमें तैयारी के लिए चाहिए। तो 4 महीने तो आज से देख लो, अभी तक भी 4 महीने नहीं बचे हैं बोर्ड के पास, तो अभ्यर्थना की अभी तक कुछ क्लियरिफिकेशन है नहीं। तो 4 महीने तो अभी भी नहीं बचे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मंशा सरकार की होगी कि 5 फरवरी को हमें एग्ज़ाम लेना है तो 4 के 1 महीने में भी तैयारियां हो जाती है, 1 महीने में भी तैयारियां हो जाती है, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीईटी के एग्ज़ाम्स की बात करें तो सीईटी के एग्ज़ाम भी फरवरी के आसपास ही हैं। 12th लेवल का जो सीईटी है उसकी 20 तारीख के आसपास हो, और रीट से पहले ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी का है। लेकिन इन दोनों के फॉर्म भर चुके हैं, इन दोनों के फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक रीट का कोई लेकर फॉर्म अभी तक स्टार्ट तक नहीं हुए हैं, विज्ञप्ति नहीं आई है। तो अभी तक तो कुछ क्लियरिफिकेशन ही नहीं है। जबकि वहीं फरवरी में सीईटी की एग्ज़ाम लगना वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ही लिया जाएगा।
तो उनकी एग्ज़ाम लगना है उसी फरवरी में, और उनके जो है आपकी तक विज्ञप्ति भी आ चुकी है, और उनके जो है आप तक सारी क्लियरिफिकेशन होकर फॉर्म भी अप्लाई हो चुके हैं। लेकिन रीट की कोई है नहीं अभी सूचना। अभी कई सारे स्टूडेंट, देखिए मैं आप सभी को बता दूं, जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगी क्लियरिफिकेशन नहीं होगा। और मैंने कहा अगर सरकार की मंशा होगी कि 5 फरवरी को हमको एग्ज़ाम लेना है, तो फिर बोर्ड को कुछ भी हो जाए, भले ही सीईटी को आगे किसका ना पड़े, लेकिन रीट को लेकर रहेंगे। लेकिन अगर सरकार की ही मंशा नहीं है तो फिर ये आगे बढ़ेगी। अभी मैं बता दूं, कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मार्च में एग्ज़ाम नहीं होगी, क्योंकि मार्च में बोर्ड की एग्ज़ाम होती है। मार्च में बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, इसलिए मार्च में एग्ज़ाम नहीं होगी। लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना कभी भी कि मार्च में एग्ज़ाम नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड की एग्जामिनेशंस होती है। वो तब होता था जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आप रीट की परीक्षा लेती थी। लेकिन अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो रोल है वो पात्रता के साथ ही ख़त्म हो चुका है। अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के पास आ गया, उनके पास और कोई वर्कलोड नहीं है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी के पास तो जो है बोर्ड का वर्कलोड था, इस वजह से वो मार्च में नहीं लेते थे। लेकिन अभी कर्मचारी चयन आयोग के पास कोई भी वर्कलोड नहीं है बोर्ड की परीक्षाओं का। भले वो डेट फिक्स उस महीने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है कि अगर वो चाहे तो संडे को ले सकते हैं या 2 संडे को ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बोर्ड की एग्जामिनेशन लगती है। या कई बार क्या होता है कि कॉलेजेस में के सेंटर्स अवेलेबल हो जाते हैं, या कई बार होता है कि क्योंकि हर स्कूल में जो है आपके बोर्ड की एग्जामिनेशंस का सेंटर नहीं आता है। कुछ एक स्कूलें ऐसी भी होती है जिनमें कंपटीशन की एग्जामिनेशन सेंटर आ जाते हैं, बोर्ड के नहीं आते हैं, तो उन तक पहुंचना या कहीं भी, ये बोर्ड की जिम्मेदारी है, कर्मचारी चयन आयोग की जिम्मेदारी है, वो कहाँ पर लेगा। तो मार्च में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि बोर्ड जो है मार्च में बोर्ड की परीक्षाओं की बदौलत वो जो है नहीं ले पाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोर्ड अगर चालेगा तो वो किसी भी तारीख को ले लेगा। एक दिन की बात होती है रीट में, 2 दिन की परीक्षाएं हैं, एक लेवल 1 की एक लेवल 2 की, तो 2 दिन में वो अपने हिसाब से कैसे भी करवा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दिक्कत कहाँ है कि परीक्षा डेट कितनी आगे जाएगी। देखिए मैं आपको कहता हूँ, अगर क्योंकि परीक्षा डेट निश्चित तौर पे आगे जा सकती है अगर विज्ञप्ति लेट होगी तो जितनी विज्ञप्ति लेट होगी तो मार्च से आगे तो बिल्कुल भी नहीं जाने की संभावना है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि इनको भर्ती भी पूरी करवानी है, क्योंकि भर्ती को अधूरी नहीं छोड़ के जाती कोई भी सरकार। रीट की भर्ती कभी भी अधूरी नहीं रहती है, ये पूरी होकर ही जाती है। तो भर्ती पूरी करवाने का मतलब है कि थोड़ा सा जो है इसमें डिले भी होगा तो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि सरकार को जाने से पहले जॉइनिंग वाली चीज़ कंप्लीट करवा के ही जाएगी सरकार। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो मार्च से आगे तो बिल्कुल नहीं जाएगी, और मैं अगर अपनी राय दूंगा तो अभी तक भी फरवरी की डेट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो इस पर आप विचार कीजिए, क्योंकि फरवरी के बाद में जो है 1 महीना आगे जाने से सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना वो रिजल्ट में डिले कर सकते हैं। अगर सरकार को कोई फ़र्क पड़ेगा तो रिजल्ट में डिले कर सकते हैं, या कई लोग ये बोल रहे हैं कि पोस्ट बढ़ाने के चक्कर में ऐसा हो रहा है। हो सकता है ऐसा भी हो पोस्ट बढ़ाने के चक्कर में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये पोस्ट काफ़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगर 5000 पद अभी बढ़ाने की बात चल रही है लेवल 2 के, तो फिर काफ़ी पोस्ट है। 50,000 पोस्ट, 50-51 हज़ार पोस्टें कम नहीं होती है, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में पोस्ट नहीं बढ़ेगी, तो उस चीज़ को निश्चिंत रहें। और एग्ज़ाम डेट भी ज़्यादातर संभावना यही है कि आगे नहीं जाएगी, फिक्स डेट पर रहने वाली है। तो इस चीज़ को आप अपनी पढ़ाई ध्यान लगा कर करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें।